काजल कौशिक एंड आई वेलकम यू ऑल बैक ऑन माय चैनल कूल एंड इजी। मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपने चैनल कूल एंड इजी में। अगर आप एक फ्लुएंट इंट्रोडक्शन के बारे में सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि पार्ट 1 में मैं आप लोगों को बहुत बेसिक क्वेश्चन जो हर एक स्टूडेंट से या किसी भी इंसान से पूछे जाते हैं वाइल इंट्रोडक्शन बता चुकी हूँ। उसी का नेक्स्ट चैप्टर आज मैं ले आई हूँ जो कि बहुत कॉमन है और आईएलटीएस स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोज हु आर अबाउट टू गिव देयर एग्जाम्स इन जून, जुलाई एंड अगस्त, they have to prepare these topics very wisely. I am going to provide all the help that I can to make your answers very easy, very compatible with your personality, and it will never look like that you have made it in the air. It will look like that it comes out of your experience. It is the part of your life. तो चलिए ज्यादा टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे और ले चलती हूँ आपको आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पे जो कि इंट्रोडक्शन पार्ट से रिलेटेड हैं। आपके आईएलटीएस पार्ट 1 में से जो स्पीकिंग सेशन होता है, स्पीकिंग मॉड्यूल होता है, उसके सेशन 1 में से मैंने निकाले हैं और आप सबको बता देती हूँ कि किस तरीके से इन क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे सकते हैं। आप लोगों को जब मैंने राइटिंग की क्लास दी थी तो मैंने आप लोगों को बताया था हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन, हिस्ट्री एंड कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस राइटिंग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन जितने ही ज्यादा ये इंपॉर्टेंट होते हैं उतने ही ज्यादा इनके आंसर्स देने में बच्चों को डिफिकल्टी आती है, बिकॉज स्टूडेंट्स ऑफन लैक इन आइडियाज फॉर दीज क्वेश्चंस एंड आई डोंट वांट टू सफर द सेम वे। तो इसीलिए मैंने स्पीकिंग में भी हिस्ट्री, म्यूजियम्स एंड आपके स्कूल लाइफ से रिलेटेड, और मैंने आप लोगों को पिछली बार भी बताया था कि सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस आर क्वाइट इंपॉर्टेंट, उनको आप लीव नहीं कर सकते हैं। मैंने पिछली बार मैथ के बारे में बताया था, आज मैं साइंस इंक्लूड करूंगी और आप सबको बताऊंगी कि किस तरीके से आप लोग बिना रुके फ्लुएंटली विदाउट टेकिंग एनी पॉज कैन गिव योर आंसर्स इन फ्रंट ऑफ योर एग्जामिनर। तो चलिए हम अपना पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि आज की रो में क्या है। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग इस वीडियो को तब तक देखें जब तक आपको सारे आंसर्स लर्न नहीं हो जाते, क्योंकि आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स में आपको काफी हेल्प करने वाले हैं। और अगर आप इस वीडियो से ही उन क्वेश्चंस को लर्न कर लेते हैं तो आप लोगों को बाद में क्रैमिंग करने की या इनके ऊपर कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, हैव यू एवर सीन सम ओल्ड बिल्डिंग्स इन द सिटी? बहुत आम सा क्वेश्चन है कि क्या आप लोगों ने अपने शहर में कुछ ओल्ड बिल्डिंग्स देखी हैं? तो आप लोग बोल सकते हो यस डेफिनेटली आई हैव सीन मेनी ओल्ड बिल्डिंग्स इन माय सिटी। Some are located in the old part of the city and some are also present in the newer areas of my city. The most common architecture in my city is the City Palace or Qila Mubarak or Sheesh Mahal. Sheesh Mahal and Qila Mubarak are basically present in Patiala, so I am naming them. If you belong to any other city and you are watching this video, you can include the names of palaces or old buildings that are located in your city. और आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि इतना सा ही आंसर आपके इस पूरे क्वेश्चन को अच्छे से जस्टिफाई कर देगा। वाई वैन के चांसेस आप लोगों के क्वेश्चन में नहीं रहेंगे। देन द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज, डू यू थिंक दैट वी शुड प्रिजर्व ओल्ड बिल्डिंग्स? आप लोगों को मालूम होगा कि ओल्ड एंड न्यू बिल्डिंग्स की डिबेट के ऊपर राइटिंग के भी बहुत सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है एंड दे कम ऑफन इन द एग्जामिनेशन, फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ आईएलटीएस। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से सुने और इसका आंसर आप लोग ब्यूटीफुली दें। अगर आपका एग्जामिनर आपको ये सवाल पूछता है दैट डू यू थिंक दैट वी शुड प्रिजर्व आवर ओल्ड बिल्डिंग्स? Definitely we should preserve our old buildings because they are the symbol of our rich heritage and culture and they enlighten everybody with the information which is related to our ancestors. तो इतना ही आंसर अगर आप लोग दे देते हैं तो आप लोग का आंसर कंप्लीट हो जाएगा और 2 से 2.5 लाइनों का आंसर इंट्रोडक्टरी एरिया में सफिशिएंट होता है। तो आपको ज्यादा सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। Let's move to the next question. Are there any buildings that you want to see in the future? Now this question has been added newly in the entire area of buildings that क्या आप कोई भी बिल्डिंग ऐसी है जो फ्यूचर में देखना चाहते हैं? I have never given a thought on it, but yes, I would love to take that opportunity. I have heard and also learned from my books that Rome has a huge number of buildings and museums and I would definitely love to see them in the future. तो मैंने यहाँ से रोम को उठा लिया जो कि मेरे फर्स्ट कॉल में आया मेरे दिमाग में कि रोम में मैंने पढ़ा हुआ है कि अपने एकेडमिक बुक्स में भी बहुत सारी बिल्डिंग्स वहाँ पे लोकेटेड हैं और मैं उनको फ्यूचर में देखना चाहती हूँ। तो इतना सा ही आंसर बहुत है, सफिशिएंट है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू कलेक्ट थिंग्स? नाउ इट इज अबाउट योर हॉबी एंड इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू समथिंग दैट बिलोंग्स टू पास्ट। डू यू कलेक्ट थिंग्स? Yes, I collect
I collect a lot of coins. Even I have kept a piggy bank to save my coins in it. हाँ, मैं बहुत सारी चीजें कलेक्ट करती हूँ और मैं उनको सेव करती हूँ. मैं कॉइन्स कलेक्शन करती हूँ और मैंने एक पिगी बैंक भी रखा हुआ है जिसमें अपने पैसे मैं सेव करती हूँ. तो इतना सा आंसर आप लोगों का सफिशिएंट है इस क्वेश्चन के लिए. लेट्स मूव टू द अनदर वन. वुड यू कीप ओल्ड थिंग्स फॉर अ लॉन्ग टाइम? Yes, why not? Why wouldn't I? Because keeping older things is something related to preserving your precious elements, which belongs to your alma mater days, your childhood, and every old thing is a memory of something. So I would definitely love to preserve it in all the possible ways. And as I said, I am already keeping all the coins that I have collected since my childhood. I want to keep up that practice even in the future. And that's all. तो इतना ही आंसर आप लोगों के लिए इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल काफी है. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. मुझे 15 क्वेश्चंस कवर करने हैं जो डिफरेंट टॉपिक से रिलेटेड हैं और ये सभी के सभी क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. मैं ये बात बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ आप लोग अपने स्पीकिंग मॉड्यूल में लेस देन 7 तो बिल्कुल भी स्कोर ना करें. या तो आप 7 स्कोर करें या आप उससे प्लस स्कोर करें. तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक स्कूल इज बोरिंग? No, I do not think so because school is a place where we can make a lot of friends. I also have made many friends during my school time and I love it because it has given me the lifelong memories. And I would say it is the best place for entertainment. ये हमारा आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है. Do you think that school is boring या do you find school is boring? तो उसमें आप लोग ये आंसर दे सकते हैं. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आज की रो में, which part of your country do you like to live in? तो ये बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि आपको अपने देश के कौन से हिस्से में रहना पसंद है. सबसे पहले इसमें आप ये बताते हैं कि आप कहाँ रहते हैं. उसके बाद या फर्दर अपना सिलेक्शन बताते हैं एंड इट कुड बी योर प्लेस एज वेल. यू डू नॉट हैव टू माइग्रेट टू सम अदर प्लेस टू आंसर जस्ट दिस क्वेश्चन. फॉर द सेक ऑफ दिस क्वेश्चन यू डोंट हैव टू चेंज योर लोकेशन, योर प्रेफरेंस, योर प्रेफर्ड लोकेशन फॉर श्योर. तो आप लोग इस क्वेश्चन में आंसर दे सकते हैं. बेसिकली आई बिलोंग टू नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया. I belong to Patiala, Punjab, and I have been living here since my childhood. It has all the facilities which are important for living, such as education, transportation, and good health care. And I would like to live in the same city even in the future because it is the city where I am grown up, and I really like it. I really admire it for all its facilities and even the people because people are quite friendly here. सो दिस इज द आंसर. ये मुझे लगता है कि थोड़ा सा आप लोगों को लेंथी लग रहा होगा, लेकिन आपकी सिटी के बारे में सवाल पूछा गया है कि कहाँ आप लोग रहना चाहेंगे, तो आप लोग ये बहुत ही सूटेबली, बहुत ही अच्छे से आप ये आंसर कर सकते हैं. और अगर आपको लोकेशन चेंज भी करना है तो इट वुड नॉट बी अ वेरी बिग प्रॉब्लम. उसमें भी आपको अपना पर्टिकुलर जो करंट लोकेशन है वो बताना है और उसके बाद आपको बताना होगा कि आप कहाँ पे शिफ्ट करना चाहते हैं. मेक श्योर वेयर एवर यू आर मूविंग, यू वांट टू मूव इन द फ्यूचर, यू शुड बी एबल टू आंसर व्हाई यू वांट टू मूव. Then only it will become a feasible answer and they will definitely ask you that why you want to move if you are choosing some other place other than your own hometown. I think आप लोगों को मेरी बात क्लियर हो गई होगी बहुत अच्छे से. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आज की रो में है, what makes you feel proud of your country? So it's a very common question. Every student can answer different elements and rich heritage of their country. They can include the features of their country as well. So how would I answer this question is that I belong to India. It has a long history of traditions and culture. Moreover, it is a sovereign country. People of different caste, religion live here together. They respect each other. And apart from this, India is a place of so many legends and freedom fighters that one cannot ignore the history of it. So definitely I'm proud of my country because of its history, its freedom fighters and the people who live here and the diversity that is existing here. तो ये हमारा आंसर हो जाएगा फुल फ्लेज, जो कि आप लोगों के इस क्वेश्चन को जस्टिफाई करेगा that what makes proud of your country. आपको अपने देश पे क्यों प्राउड है, किस लिए प्राउड है. तो उसमें अगर आप लोग ये आंसर चूज करके बोलते हैं, ये आंसर सामने वाले को बताते हैं, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से स्कोरिंग दी जाएगी और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इस आंसर को बोलने में बिकॉज इट इज क्वाइट इजी. इफ यू लिसन टू इट ट्वाइस और थ्राइस you will get completely acquainted with it. You won't find any kind of problem regarding this question. So let's move to the next question. Have you ever been to museums to learn about history? Here you can say, yes, I have been to museum many times because my school
used to organize a lot of trips to old palaces, Asian monuments and museums, because these are the places where the ornaments from past and history are kept, and it provides knowledge, practical knowledge to all the students. So yes, I have been to the museum, I have visited museums to learn about history and culture. तो ये आपका complete answer है to this question. Now let's move to the next question. Do you think history is important? Absolutely, I cannot deny this fact that history is very important. It tells us about our roots, it tells us about the rich history and culture of a particular place, and it connects basically the youngsters to their tradition and culture, as they are getting a lot attracted and influenced with Western culture, and history is the medium by which the indigenous groups can be protected. So yes, history is very important, whether it belongs to a place, thing or animal. It is quite important for knowledge, information and making a connection with the past. मैं आप लोगों को बिगिनिंग में ही बता चुकी हूँ कि मैं आप लोगों को मैथ्स के क्वेश्चन पहले बता चुकी हूँ, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पहले भी बता चुकी हूँ. आज मैं आप लोगों को साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन बताने जा रही हूँ, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, डू यू लाइक साइंस? Yes, I like science. It is a very interesting subject. I have read it in my academics during my school days, and it told me a lot about how the universe operates and how the thing revolves around us, whether it's gravity, whether it's body movements or something else. I have read everything in the science, so yes, I definitely science because it adds up to my knowledge. तो आप लोग ये बोल सकते हैं, चाहे अगर आपको साइंस पसंद है तो आप ये आंसर दीजिए, अगर आपको नहीं भी पसंद है तो आप सिंपली बोल सकते हैं कि नो, आई डू नॉट एडमायर दिस सब्जेक्ट अ लॉट, बट यस, आई हैव रेड इट इन माय एकेडमिक सब्जेक्ट्स ड्यूरिंग माय अल्मा मेटर डेज. अल्मा मेटर डेज होते हैं जो आपका स्कूल टाइम होता है, इसलिए मैंने अल्मा मेटर, ALMAMATER, दिस इज अल्मा मेटर डेज. तो आप लोग इस वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं. दिस बिलोंग्स टू बेसिकली योर चाइल्डहुड, योर स्कूल डेज. तो इस वर्ड का आप लोग इस्तेमाल अक्सर अपने राइटिंग में भी कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो. चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो साइंस से ही रिलेटेड है, और अक्सर इस क्वेश्चन में बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं. लेट्स मूव. व्हाट काइंड ऑफ साइंस डू यू डू एट स्कूल? इस सवाल का सिंपल मतलब ये है कि आपने स्कूल में किस तरह की साइंस पढ़ी है. It is not about experiments and any other things. What kind of science you have studied during your school time? So what you have to answer for this question is that I have studied environmental studies mainly in my primary school, and in my secondary classes I have studied the three main branches of the science. Those were physics, chemistry and biology. Some students also add my most favorite subject in the entire science column was biology, which they haven't asked you yet. If they will ask you which is your favorite branch of science, then you have to answer that my favorite subject or my favorite branch of science is biology or chemistry or physics, and then you have to add your further line. तो आप लोगों को बड़े ध्यान से आंसर देना है किसी भी क्वेश्चन का. जितना सवाल आपसे पूछा गया है, try to answer it only. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाते हैं अब हम. Do you think science classes are important? In my opinion, science classes are quite crucial for every child's development. It is responsible for the holistic development of all the students. So definitely it is important. It tells us about the Big Bang theory, it tells us about the stars and universe, it tells us about the entire anatomy of plants and animals, the entire animalia which is present on this planet. And we can also learn about that how changes occurs and how chemicals and other compounds react in the subject chemistry. So yes, it is quite an interesting subject which tells us the basics of universe, your body and also the other compounds, that how they are made. तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आपने मैंने जो भी फैक्टर्स मेंशन किए हैं आप लोग उनको बोलकर अपना आंसर जो है ब्यूटीफुली उनको प्रेजेंट कर सकते हैं. अब चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रह गए हैं, तो पेशेंस बना के रखिए, सारे आंसर्स ध्यान से सुनिए. अगर आप सुनेंगे और बोलेंगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे. एंड बिलीव मी, IELTS speaking is the only section where you get marks for speaking. There is no any other interview where you get marks for speaking. So enjoy it. Try to entertain yourself as much as you can in the speaking area, because the more you will personalize it, the more you will enjoy it, and the more initiative your examiner will take in you to listen to your answers, and that is quite important. If they will listen to your answers with a lot of interest, there are probable chances that you will score good in your speaking. So let's move to the next question. Do you often visit museums? अब ये एक सवाल ऐसा है जो कि यस में भी हो सकता है, नो में भी हो सकता है, बट आई वुड आंसर इट इन नो, क्योंकि हमारा जो लाइफ है वो
आजकल बहुत बिजी है और हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम ऑफन कहीं पे भी जा सकें. No, I would be very honest here because I do not get much time. As I am a student, I am all time occupied with my studies and my academic subjects. So I hardly find some spare time. And in that spare time, I mostly like to play and spend time with my friends and family members. But yes, twice or thrice in a year, I like to visit museums, and I have visited the museums located around my city and in my city. तो इसमें आपने सारा आंसर अपना दे दिया है. आंसर आपने नो में बोल के भी अपना आंसर पूरी तरह से क्लैरिफाई कर दिया है, जस्टिफाई कर दिया है. वो आपसे वाई और व्हेन का क्वेश्चन फिर नहीं पूछेंगे. यस, दे कैन आस्क दैट व्हेन डिड you visit a museum last time, so you can choose any of your answers. Like way you answer the when part in your cue card, the same way you can answer this question that 2 months ago I visited Sheesh Mahal, which is located in one corner of my city. It is a place where the ornaments and objects are kept related to the kings of Patiala, and it is quite beautiful. I really enjoyed that trip and I really enjoyed that visit. तो आप लोग इस तरीके से इसका आंसर दे सकते हैं. हमारे रो में सबसे लास्ट क्वेश्चन है और आप लोगों के रिलीफ के लिए मैं बता दूं क्या है. डू यू थिंक म्यूजियम्स आर यूजफुल फॉर विजिटर्स? Yes, definitely. I would love to give my 100% consent to the question that edifices are quite useful for the visitors because they get to know about their history and how the people of past used to live. Museums are a place where one can increase the horizon of their knowledge about history and culture because they mostly exhibit the things related to the past. तो ये हमारे आज के 15 क्वेश्चंस थे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. मैं नहीं चाहती हूँ कि आप लोगों का एग्जाम कभी भी रहे. मैं चाहती हूँ आप जब भी आइल्स का अटेम्प्ट लें तो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक हो जाए और आप लोग अच्छे से अच्छा स्कोर कर सके. इन क्वेश्चन के साथ आप लोगों को आने वाले एग्जाम्स में काफी हेल्प मिल सकती है इन द फर्स्ट सेक्शन. एंड बिलीव मी, if you are confident in your first section, your entire speaking goes very smooth and you really leave an impact. तो आप लोग जरूर इन क्वेश्चंस को पढ़िए. इनसे रिलेटेबल जो 1-2 क्वेश्चन और बनते हैं वो भी आप जरूर रीड कीजिएगा. उम्मीद करती हूँ कि मेरी वीडियो आप लोगों के लिए काम आई होगी और मेरी वीडियो को शुरू से एंड तक देखना ना भूलिए क्योंकि इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो मैं चाहती हूँ आप लोग लाइन वाइज लर्न करें और देखें. और आप लोग इसे ट्वाइस और थ्राइस देखते हैं तो आपको बहुत अच्छे से मेरे आंसर्स जो है गेट ऑन कर पाएंगे आप लोग. और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना इसे मत भूलिएगा. अगली बार मैं फिर आपसे मिलूंगी अपने नए चैप्टर के साथ जो इंट्रोडक्शन बेस्ड होगा और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उन क्वेश्चंस की आप लोग प्रिपरेशन कर सकते हैं. दे आर क्वाइट इंपॉर्टेंट टू यू. अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और साथ ही में बने बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए क्योंकि उससे आप लोगों को लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहेंगे कूल एंड इजी की तरफ से. हम आपके लिए इंग्लिश बहुत आसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, स्पेशली आइल्स सेक्शन, और आप लोग जल्दी से जल्दी अपने प्रेफर्ड डेस्टिनेशन पर जा सके, ये हमारी पूरी कोशिश है. तो आज का चैप्टर यहीं पे खत्म होता है. मैं काजल कौशिक आप सभी से अलविदा लेती हूँ.